ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के 5वें लेक्चर का। और हम लोगों ने अब तक किसके किसके बारे में पढ़ा? इम्यूनिटी क्या है, उसका कितना प्रकार होता है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, उसका क्या प्रकार होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? स्व प्रतिरक्षा रोग क्या होता है। स्व प्रतिरक्षा रोग कंप्लीट किए थे। स्व प्रतिरक्षा रोग के बाद हम लोगों ने अध्ययन किया था किसके बारे में? एलर्जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? एलर्जी के बारे में। एलर्जी तक हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके साथ ही हम लोगों ने एक और टॉपिक कंप्लीट किया था, वैक्सीनेशन। तो टोटल अभी तक हम लोगों ने 5 लेक्चर में, विगत बीचे हुए 4 लेक्चर में कितना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है? 5। सबसे पहले इम्यूनिटी, दूसरा इम्यूनिटी सिस्टम, तीसरा क्या पढ़े? वैक्सीनेशन, चौथा क्या पढ़े हो आप लोग? स्व प्रतिरक्षा रोग, और पांचवा क्या पढ़े हो? एलर्जी। क्या? एलर्जी। ये पूरा चैप्टर का हाफ पार्ट कवर करता है। क्लियर है ना? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? रोग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रोग के बारे में। और कुछ 4 प्रमुख रोग हैं जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, मेनली तो 4 प्रमुख रोग है जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग को अच्छा खासा डिटेल पढ़ना है किसके बारे में? कैंसर के बारे में। दूसरा हम लोग को डिटेल पढ़ना है किसके बारे में? एड्स के बारे में। तीसरा हम लोग को डिटेल पढ़ना है किसके बारे में? मलेरिया के बारे में। किसके बारे में? मलेरिया। और चौथा हम लोग को डिटेल पढ़ना है किसके बारे में? अमीबियासिस। अमीबियासिस। ये 4 रोग है जिसके बारे में हमको बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ना है। और आज का हमारा जो टारगेट रहेगा, ठीक है ना, आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो कंप्लीट करना है क्या? कैंसर। यदि हमारे पास समय बच गया तो हम लोग टॉपिक कवर कर लेंगे क्या? शुरुआत कर देंगे किसका? एड्स का। क्लियर है कि नहीं? किस तरीके से होता है एड्स। ठीक है। अच्छा ध्यान देना, कभी भी कोई रोग होता है ना तो उसके बारे में कैसे पढ़ते हैं? ध्यान से समझो। कभी भी कोई रोग होता है, मैं मेनली ऐसा बताना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। कभी भी रोग होता है तो हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ते हैं? सबसे पहले तो उसका इटियोलॉजी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इटियोलॉजी। मतलब किसके कारण वो रोग हो रहा है? बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, वायरस के कारण हो रहा है, प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है। जो रोग कारक रहता है उसको बोलते हैं इटियोलॉजी। क्या बोलते हैं? इटियोलॉजी। ये देखते हैं। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड। क्या देखते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब जब रोग कारक तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश किया, जिस दिन रोग कारक तुम्हारे शरीर के अंदर क्या किया? प्रवेश किया। और प्रवेश करने के बाद जिस दिन से तुमको लक्षण होना शुरू हुआ रोग का, वो जो टाइम गैप है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे कि क्या हुआ, ध्यान से समझना। मेरे शरीर के अंदर कोई वायरस था, वो आज दिनांक 4 तारीख को प्रवेश किया। ठीक है ना? कौन से दिनांक को प्रवेश किया? 4 तारीख को। लेकिन मेरे को बुखार का सिम्टम्स जो आना हुआ शुरू कब हुआ? 7 तारीख को। मतलब 4 से लेकर 7 तारीख तक कितना दिन? 3 दिन। 3 दिन बाद वो जिस दिन मेरे शरीर में प्रवेश किया उसके बाद वो लक्षण प्रकट कब कर रहा है? 7 तारीख को। तो ये जो टाइम गैप है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। क्लियर है? इंग्लिश नाम ही याद करना है, कोई भी हिंदी नाम याद करना नहीं है। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? ये तो सबसे पहले कभी भी रोग पढ़ोगे ना तो तुम लोग ऐसे ही दिमाग चलाना ना, सबसे पहले उसका इटियोलॉजी, उसके बाद उसका इंक्यूबेशन पीरियड, उसके बाद तुम लोग को क्या पढ़ना रहता है? उसके बाद पढ़ना रहता है वो जो रोग है ना उसका सिम्टम्स, उसका क्या क्या लक्षण है। ठीक है ना? उस रोग का क्या क्या लक्षण है उसके बारे में देखोगे, सिम्टम्स देखोगे। यहां तक क्लियर है? सिम्टम्स के बाद हम लोग को देखना रहता है इसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, निदान। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? तुमको डायरेक्ट दवाई लिखता है क्या? नहीं, वो पहले डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस करने के लिए क्या लिखेगा? जाओ पैथोलॉजी, ब्लड रिपोर्ट लाओ। समझ आ रहा है नहीं? कई बार बोलते हैं जाओ सिटी स्कैन कराओ, जाओ एक्सरे कराओ। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वैसे ही क्या होता है, कोई भी रोग रह जाता है उसके लिए क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं। फिर क्या करते हैं? डायग्नोसिस, निदान। निदान बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? निदान। निदान मतलब उपचार नहीं है, डायग्नोस करना। क्लियर है ना? उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना रहता है? कोई भी टॉपिक रहे ना, मैं स्पेशल कैंसर का टॉपिक नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी रोग रहे उसके बारे में कैसे पढ़ना है तुम लोग को? डायग्नोसिस करोगे। उसके बाद में तुमको क्या करना है? फिर ट्रीटमेंट करना है। उपचार कैसे होता है इस रोग का, क्या पढ़ेंगे? ट्रीटमेंट कैसे होता है। और सबसे लास्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है? बचाव। क्या पढ़ना है? बचाव। कि ये रोग हो ही मत, इलाज से बेहतर है क्या? बचाव। ठीक है ना? ट्रीटमेंट इज बेटर देन क्योर, ऐसा बोला जाता है ना। तो इसके बाद लास्ट में हम लोग को क्या देखना रहता है? बचाव, प्रिवेंशन। क्या देखना रहता है? प्रिवेंशन। यहां तक क्लियर है? तो कभी भी कोई भी रोग पढ़ोगे, मैं कम से कम तुम लोग को 20 से 22 रोग पढ़ाऊंगा लगातार, फटाफट फटाफट। ठीक है? जीवाणु जनित 7 रोग पढ़ेंगे, विषाणु जनित 8 रोग पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना? ऐसे करके प्रोटोजोआ से रिलेटेड 2 से 3 रोग पढ़ेंगे, हेलमेंथिस से रिलेटेड 2 से 3 रोग पढ़ेंगे। समझ आ रहा है ना?
अलग अलग प्रकार के रोग पढ़ेंगे। तो इन सब रोग का किसके कारण होता है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, उसका क्या क्या लक्षण होता है, उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, हम जानते कैसे कि हाँ यही से रोग है करके, समझ आ रहा है कि नहीं। उसके बाद उसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट, उसके बाद प्रिवेंशन। तो ये टॉपिक लिखोगे ना इतना, 1 2 3 4 5 और 6, कितना टॉपिक में अध्ययन करना है कोई भी रोग का, 6। और हमेशा कोई भी तुम लोग फील्ड में जाओगे, ठीक है ना, कोई भी मेडिकल फील्ड में जाओगे तो तुमको कभी भी कोई भी डिसीज के बारे में पढ़ाया जाएगा तो तुमको उस रोग के बारे में इतना सारा चीज डिटेल पता होना चाहिए। क्लियर है, समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। तो ये है। अच्छा, हेल्थ का परिभाषा कैसे देते हैं, एक मनुष्य है वो हेल्थी है कि नहीं, ठीक है। तो हेल्थ का जब परिभाषा दिया गया WHO के अनुसार, ठीक है ना, तो मेनली 4 एस्पेक्ट को शामिल किया गया, 4 चीजों को शामिल किया गया। वो आदमी फिजिकली, दूसरा मेंटली, ठीक है, उसके बाद बिहेवियरली, बिहेवियर उसका, ठीक है ना, और उसके बाद सोशियली, ये 4 तरीके से स्वस्थ होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं, शरीर भी उसका स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ होना चाहिए, उसका व्यवहार भी अच्छा खासा होना चाहिए, और वो सोशल रूप से मतलब सामाजिक गतिविधियों में उसका व्यवहार कैसा है ये भी देखा जाना चाहिए। कोई गाली बक रहा है बहुत ज्यादा, समझ रहे हो कि नहीं, यानी कि सामाजिक जीवन में वो तो एक ही प्रकार से बीमार व्यक्ति ही है ना, समझ आ रहा है कि नहीं, उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बार बार में गुस्सा हो जा रहा है थोड़ा थोड़ा से में, तो वो भी क्या है, बीमार है। कई लोग मानसिक रोगी रहते हैं और फिजिकली हम लोग क्या समझते हैं, ये वाला जो है ना, क्लियर है ना, इसी को बस बीमार समझते हैं, लेकिन मेनली क्या है, ये 3 चीज, ये 4 चीज है। पेप्स करके याद रखना, PEBS, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली। ये 4 तरीके से आदमी को क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। ये चारों तरीके से यदि स्वस्थ है कोई मनुष्य, तभी वो क्या है, हेल्थी है। क्या है, हेल्थी है। यहां तक समझ आया कि नहीं, कितना चीज बोला हूं मैं, हेल्थ का परिभाषा दोगे तो 4। क्लियर है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। क्लियर, चल। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे किसका, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला जो रोग पढ़ रहे हैं वो है आपका क्या, कैंसर। क्या पढ़ेंगे, कैंसर। चलो भाई, क्या होता है कैंसर, ठीक है। कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत तो जान रहे होगे। कैंसर मतलब क्या होता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। क्या होता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए कि अनियंत्रित समसूत्री कोशिका विभाजन। कौन सा कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैंसर। कैंसर का ही एक और नाम है ट्यूमर करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, ट्यूमर, ठीक है। कैंसर को ही क्या बोल देते हैं हम लोग, ट्यूमर। क्लियर है नहीं। और कैंसर उत्पन्न करने वाला जो जीन है, जिसके कारण कैंसर उत्पन्न होता है, उत्पन्न करने वाला जीन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन। यहां तक क्लियर है, क्या बोला जाता है, ऑन्कोजीन। यहां तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो सबसे पहले कैंसर किसे बोलते हैं, अनियंत्रित कोशिका विभाजन की बीमारी, जिसमें कोशिका का विभाजन क्या हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, उसे कैंसर बोलते हैं। और कैंसर उत्पन्न करने वाला जो हमारा जीन रहता है उसे को क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन। और कैंसर का जो अध्ययन है, कैंसर का जो तो अध्ययन किया जाता है जिस शाखा के अंतर्गत, उसको बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। क्या बोला जाता है, ऑन्कोलॉजी। सबसे पहले बेसिक चीज तो ये जानना है। क्लियर है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन की बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर, ठीक है। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन। और कैंसर का जो अध्ययन होता है उसको बोला जाता है ऑन्कोलॉजी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, हम लोग अंतर करते हैं कि एक सामान्य कोशिका, एक सामान्य कोशिका और एक कैंसर ग्रस्त कोशिका में क्या अंतर है। एक कोशिका है जो कि सामान्य है उसमें, और एक कैंसर ग्रस्त कोशिका है उसमें क्या क्या अंतर होता है। क्लियर है कि नहीं, ध्यान से समझो भाई, ठीक है। जो सामान्य कोशिका रहती है ना, ध्यान समझना, कोई सामान्य कोशिका रहती है उसमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का गुण होता है। कौन सा गुण होता है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, संस्पर्श संदमन, संस्पर्श संदमन का गुण होता है। लेकिन इसमें संस्पर्श संदमन का गुण नहीं होता है, किसमें, कैंसर ग्रस्त कोशिका में। जैसे कि देखो, ये हमारा स्किन है,
स्किन का ऐसा कोशिका है, ये यहाँ पास बीच से क्या हो गया था, कट गया था। क्लियर है, कट गया था, इसका पूर्ति करने के लिए क्या होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। जब समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ तो धीरे धीरे ये कोशिका नया कोशिका बनने लग गया। जैसे ये कोशिका बना, इधर कोशिका बना, ये दोनों कोशिका जिस जगह पर मिला, जैसे इस जगह पर मिलेगा, जैसे ही कोशिका आपस में एक दूसरे को स्पर्श किए तो ये जो विभाजन करने का जो क्षमता था वो क्या हो गया, बंद हो गया। इसको बोलते हैं संस्पर्श। जैसे किया, जैसे ही कॉन्टेक्ट किया, विभाजन का प्रक्रिया क्या हो गया, बंद हो गया। संस्पर्श से क्या हो गया, संदमित हो गया। क्या हो गया, संदमित हो गया। ये संस्पर्श संदमन का गुण है ये। लेकिन जो कैंसर ग्रस्त कोशिका रहेगा, लेकिन जो हमारा कैसा कोशिका रहेगा, कैंसर ग्रस्त कोशिका, उसमें संस्पर्श संदमन का गुण पाया नहीं जाता। मतलब जैसे कि इधर से विभाजन होना शुरू हुआ, इधर से भी विभाजन हो रहा है, यहाँ पास आकर के रुक जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये विभाजन क्या रहता है, ऐसे चलते जाता है और धीरे 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 करके ये क्या कर देता है, ट्यूमर का निर्माण कर देता है। मतलब कैंसर ग्रस्त कोशिका जो रहता है, ठीक है, उसमें संस्पर्श संदमन का गुण पाया नहीं जाता। सामान्य कोशिका में पाया जाता, इसमें पाया नहीं जाता। दूसरा देखो, ठीक है, यहां तक क्लियर है कि नहीं। सामान्य जो कोशिका रहती है, ध्यान समझना, ये अमर नहीं होती, मॉर्टल होती है, यानी कि ये इमॉर्टल नहीं होती। मतलब अमर नहीं होता ये कोशिका, यानी कभी ना कभी वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ध्यान समझो क्या होता है, एक हमारा सामान्य कोशिका है, एक कोशिका से कितना कोशिका बनेगा, दो कोशिका से कितना कोशिका बनेगा, 4 कोशिका। समझ आ रहा है कि नहीं। ऐसा ये लगभग कितना बार विभाजन करता है, 50 बार विभाजन करेगा। कितना बार, 50 बार। और 50 बार लगभग विभाजन करके ये कर लेता है एपोप्टोसिस। क्या कर लेता है, एपोप्टोसिस। इसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ। नॉर्मल जो कोशिका रहता है लगभग कितने बार विभाजन करेगा, 50 बार। 50 बार कोशिका विभाजन करके क्या हो जाता है, अपने आप, यानी कि वो नष्ट हो जाता है। हाँ, 50 बार से ज्यादा कोई एक कोशिका है, ये एक बार विभाजन किया, ये दूसरा बार किया, समझ रहे हो ना। ऐसा ज्यादा से ज्यादा कितना बार करेगा, 50 बार। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम सेल डेथ, अपने आप को क्या कर लेगा, नष्ट कर लेगा, और कोई कोशिका विभाजन इसमें होगा नहीं। यहाँ तक क्लियर है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में, ध्यान समझना, एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, टीलोमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, टीलोमरेज एंजाइम, ठीक है ना। ये जो टीलोमरेज एंजाइम रहता है ना, ध्यान से समझना, इसका जो मात्रा रहता है, इसका जो सीक्वेंस रहता है, वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ध्यान से समझना, सामान्य जो कोशिका रहता है जिसके गुणसूत्र में टीलोमरेज एंजाइम पाया जाता है, उसका मात्रा क्या होते जाता है, कम होते जाता है, जिसके कारण ये कितना बार विभाजन करता है, केवल और केवल 50 बार। और उसके बाद उसका क्या हो जाता है, एपोप्टोसिस। क्या हो जाता है, एपोप्टोसिस। क्वेश्चन आया हुआ है ना, ठीक है, एपोप्टोसिस हो जाता है, यानी प्रोग्राम से डेथ हो जाता है। लेकिन ध्यान समझना, जो कैंसर ग्रस्त कोशिका रहता है वो क्या होता है, इमॉर्टल होता है, अमर होता है। क्या होता है, अमर होता है, क्योंकि उसमें टीलोमरेज एंजाइम कम नहीं होता, वो सदैव क्या रहता है, एक्टिव रहता है। टीलोमरेज एंजाइम ऑलवेज क्या होता है, एक्टिव होता है। ऑलवेज क्या होता है, एक्टिव होता है। इसमें कैंसरग्रस्त कोशिकाओं में। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो ये मेन दो अंतर है किसमें, हमारा सामान्य कोशिका में और दूसरा आपका कैंसरग्रस्त कोशिका में। सामान्य कोशिका में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण पाया जाता है, इसमें पाया नहीं जाता। ये इमॉर्टल नहीं होता, ये इमॉर्टल होता है। इसमें टीलोमरेज एंजाइम का मात्रा कम होते जाता है, इसके कारण 50 बार कोशिका विभाजन करके एपोप्टोसिस हो जाता है। लेकिन इसमें टीलोमरेज एंजाइम क्या रहता है, एक्टिव रहता है, इस कारण एपोप्टोसिस होता नहीं है और लगातार वृद्धि करते जाएगा। और किसका फॉर्मेशन करता है, ट्यूमर का। किसका, ट्यूमर का। हिंदी में बोलते हैं अर्बुद। क्या बोलते हैं वर्ड, अर्बुद। ट्यूमर को क्या वर्ड बोलते हैं, अर्बुद। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। सामान्य कोशिका और एक कैंसर कोशिका, आपका कैंसरग्रस्त कोशिका में क्या अंतर है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखो, ये तो हम लोग देख डाले कि सामान्य कोशिका और जो तुम्हारा नॉर्मल कोशिका है उसमें क्या क्या अंतर होता है। कैंसर को ध्यान से समझना, सामान्य रूप से देखो, कोई भी जो कोशिका विभाजन होता है, कोई भी जो कोशिका विभाजन होता है को नियंत्रित करने वाला 2 जीन होता है। नियंत्रित करने वाला 2 प्रकार का जीन होता है। 2 प्रकार का जीन। जीन मतलब डीएनए का विशिष्ट क्रम जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं, जीन। क्लियर है, पढ़ेंगे जीन क्या होता है सब चीज, ठीक है, इन फ्यूचर जब जेनेटिक्स से शुरू करेंगे तब और अच्छा डिटेल। तो ध्यान से देखो, हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी चीज जो है वो किसके आधार पर तय होता है, डीएनए के लेवल पर। क्लियर है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई कोशिका है वो
कितना बार विभाजन करेगा और कितना बार विभाजन नहीं करेगा, इसको कौन डिसाइड करता है? जीन डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? जीन। और ये जीन जो रहता है कितने प्रकार का रहता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का रहता है? 2 प्रकार का। एक जो जीन रहता है इसको हम लोग बोलते हैं आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन। क्या बोलते हैं एक जीन को? ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर, ट्यूमर सप्रेसर जीन। और एक को हम लोग बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन। एक को बोलते हैं हम लोग प्रोटो ऑन्कोजीन और एक को बोलते हैं हम लोग क्या? ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये जो दोनों के दोनों रहते हैं ना, ट्यूमर प्रोटो ऑन्कोजीन जो रहता है, ध्यान से समझना, पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है और ये दिखाता है नेगेटिव इफेक्ट। इसके कारण क्या होता है, जब कोई एक कोशिका है, ठीक है, तो वो एक कोशिका क्या करता है? 2 कोशिका में डिवाइड होता है। प्रोटो ऑन्कोजीन जो रहता है इसके कारण एक कोशिका कितने में डिवाइड हुआ? 2 कोशिका में। और ये ट्यूमर बनने को नहीं देता। कौन सा? प्रोटो ऑन्कोजीन। क्लियर है कि नहीं? यानी कि एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है, एक क्या दिखाता है? पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है, और एक क्या दिखाता है? आपका नेगेटिव इफेक्ट। किस में हो रहा है ये सब कहानी? एक सामान्य कोशिका है तब। क्लियर है? कितने प्रकार का जो जीन है, ध्यान देना, कितने प्रकार का जीन है? 2 प्रकार का। एक प्रोटो ऑन्कोजीन और एक क्या है? ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये दोनों के दोनों जो रहते हैं काम करते हैं और काम करके क्या करवाते हैं? कोशिका विभाजन को नियंत्रित करते रहते हैं। लेकिन मान लो बाई चांस कोई रीजन से प्रोटो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन, इन दोनों में क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए। क्या हो जाए? म्यूटेशन। बोले तो उत्परिवर्तन। क्या जाए? उत्परिवर्तन। उसकी संरचना में चेंजेस आ जाए, उत्परिवर्तन आ जाए। ठीक है ना? तो इसके कारण ध्यान समझना, इसके कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा? आपका कैंसर उत्पन्न हो जाता है। समझ आया कि नहीं? तो सब बात का एक बात, ठीक है, किस किस जीन में उत्परिवर्तन के कारण कैंसर होता है? प्रोटो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन। क्लियर है? प्रोटो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन। यहाँ तक क्लियर है? ट्यूमर सप्रेसर जीन के कारण ही क्या हो रहा था? नेगेटिव इफेक्ट था और एपोप्टोसिस हो जाता था। क्या हो जाता था? एपोप्टोसिस। ठीक है ना? जो जीवन चेक पॉइंट करके बताया था ना तुम लोगों को, उसको P53 करके बोलते थे। ठीक है? हाँ, तो वो यही पास ये ट्यूमर सप्रेसर जीन के फलस्वरूप बना रहता है। क्लियर है ना? भूलना नहीं। P53 करके पढ़े थे तुम लोग, चेक पॉइंट, जीवन चेक पॉइंट जी। ठीक है? वो एक प्रकार का ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। ठीक है? भूलना नहीं। यहाँ तक क्लियर है? और प्रोटो ऑन्कोजीन ही क्या करवाता है? ग्रोथ रेगुलेशन फैक्टर होता है। हाँ हाँ, पॉजिटिव का मीनिंग ये है, प्रोटो ऑन्कोजीन जो है ना, प्रोटो ऑन्कोजीन अपना पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है। पॉजिटिव इफेक्ट दिखा करके क्या कर रहा है? एक कोशिका से 2 कोशिका बन रहा है। और ट्यूमर सप्रेसर ट्यूमर को बनने नहीं दे रहा है, सप्रेस कर रहा है। तो एक प्रकार से नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहा है ना, वो सप्रेस कर रहा है। तो जी एक होता है प्रेरित करने वाला और एक नहीं करना है करके सुधारने वाला, और एक ले तू काम कर और ऐसे बोल के सुधारने वाला। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है कि तू कोशिका विभाजन कर लगातार, प्रोटो ऑन्कोजीन वाला, और ये बोलता है कोशिका विभाजन ज्यादा नहीं करना है। क्लियर है कि नहीं? ट्यूमर सप्रेसर जीन यानी कि नेगेटिव इफेक्ट और ये क्या दिखाता है? पॉजिटिव इफेक्ट। ऐसा वाला है कहानी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? तो अभी तक तुम लोगों ने क्या पढ़ा? कैंसर क्या होता है इसके बारे में पढ़े, कोशिका। ठीक है, ध्यान से समझना, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। कैंसर का जो जीन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑन्कोजीन। यानी कि प्रोटो ऑन्कोजीन है वही किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑन्कोजीन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑन्कोजीन में। जब उसमें क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाता है तब। यहाँ तक क्लियर है? और ट्यूमर सप्रेसर जीन काम करना क्या कर देता है? बंद। समझ आ रहा है ना? तो इसके कारण क्या हो जाएगा? हमारा जो कोशिका विभाजन है उसके ऊपर नियंत्रण क्या हो जाएगा? खत्म। और वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। और कैंसर का जो अध्ययन उसे क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। एक सामान्य कोशिका और कैंसरग्रस्त कोशिका में क्या अंतर है? पढ़ लिए। कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने वाला कितना प्रकार का जीन होता है? 2 प्रकार का जीन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? अब हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझना ना, कैंसर किसके कारण होता है? कैंसर का कारण ध्यान से समझना। चलो ध्यान दो, जैसे कि ये हमारा नॉर्मल कोशिका है। ठीक है, क्या है ये? हमारा नॉर्मल कोशिका। ये जो नॉर्मल कोशिका था, ध्यान से समझना, नॉर्मल कोशिका था, इसमें क्या होगा? जो कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक थे, जिसको कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन। चलो भाई एक मिनट ना, हाँ देखो, कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक, उत्पन्न करने वाले कारक, कारक उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कार्सिनोजन। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन। अब ये कार्सिनोजन अलग अलग टाइप का हो सकता है ना,
ठीक है, अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा भौतिक कारण हो सकता है, फिजिकल फैक्टर हो सकता है, जैसे एक्सरे पड़ गया तुम्हारे हाथों पर बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एक्सरे का प्रभाव हुआ, बहुत ज्यादा तुम रेडिएशन के संपर्क में आ रहे हो तो इसके कारण हो सकता है, ठीक है। फिजिकल कार्सिनोजन हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल कार्सिनोजन। या फिर ऐसा हो सकता है रासायनिक कारण भी हो सकता है, कुछ केमिकल हो सकता है जिसके कारण तुमको कैंसर हो जा सकता है, ठीक है। जैसे कि बहुत ज्यादा कोयला के संपर्क में आ रहा है, तार के संपर्क में आ रहा है, समझ आ रहा है ना, तो उसके कारण भी तुमको क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। अच्छा, और जैविक कारक भी हो सकते हैं, जैसे कि तुम लोग HBV, ठीक है ना, HBV HPV, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस के संपर्क में आ गए, या तुम्हारा क्या है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, उसके संपर्क में आ गए, समझ आ रहा है ना, तो ये क्या है, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन है, क्या है, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। तो कितने प्रकार के कार्सिनोजन हो सकते हैं, चलो तो बताओ, 3 प्रकार के। एक तो हो सकता है तुम्हारा फिजिकल, एक हो सकता है क्या, केमिकल, और एक हो सकता है क्या, बायोलॉजिकल, ठीक है ना। 3 प्रकार के कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक हो सकते हैं। इसके कारण क्या हुआ, ये सभी के सभी हमारा जो प्रोटोऑन्कोजिन था और ट्यूमर सप्रेसर जिन था उसमें क्या ला दिया, म्यूटेशन ला दिया होगा, क्या लगा दिया, म्यूटेशन। जैसे ही म्यूटेशन उत्पन्न हुआ तो हमारा जो कोशिका है वो अनियंत्रित रूप से क्या करने लग जाएगा, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वो जो प्रोटोऑन्कोजिन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑन्कोजिन में, और वो अपना जो स्वरूप है, यानी ये जो कोशिका है अपना स्वरूप में क्या करने लग गया, वृद्धि करने लग गया, अपना कोशिका विभाजन को ट्यूमर के रूप में क्या करने लग गया, बदलने लग गया। तो ये देखो इस तरीके से ऐसा ट्यूमर बनना शुरू हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं, ट्यूमर बनना शुरू हो जाएगा तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो गया इसका, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। यहां तक क्लियर है कि नहीं, क्या हो जाएगा, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके कारण क्या होगा, ध्यान समझना, कोशिका अनियंत्रित रूप से कोशिका विभाजन करने लग जाएगा, ये देखो इस तरीके से बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन होने लग गया, क्लियर है ऐसा। और इसके चारों ओर एक लेयर बन जाता है, कैप्सूल बन जाएगा ऐसे, क्या बन जाएगा, कैप्सूल, क्लियर है कि नहीं, ये कैप्सुलेटेड हो जाएगा ऐसे, क्या हो जाएगा, कैप्सुलेटेड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं ध्यान से देखना, कोई कार्सिनोजन के कारण प्रोटोऑन्कोजिन में, ट्यूमर सप्रेसर जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होने के कारण ये बहुत ज्यादा कोशिका क्या करने लग जाएगा, वृद्धि करने लग जाएगा, इसके चारों ओर एक कैप्सूल लेयर का निर्माण हो जाएगा। तो इस टाइप का जो ट्यूमर बना है, इस प्रकार का जो ट्यूमर बना है, इसको हम लोग बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर। ट्यूमर, सुदम अर्बुद, हिंदी में बोलते हैं सुदम अर्बुद, ठीक है ना, बिनाइन ट्यूमर। नियोप्लाज्मा भी बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, नियोप्लाज्मा। ये क्वेश्चन पूछो भाई, नियोप्लाज्मा क्या है, यहां तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं, ठीक है, ध्यान से समझना भाई। ये तुम्हारा जो कोशिका है बहुत ज्यादा अनियंत्रित रूप से क्या कर लिया, कोशिका विभाजन कर लिया, बहुत ज्यादा जब कोशिका विभाजन कर लिया तो इसके बाद इसके चारों ओर क्या बन गया, कैप्सुलेटेड लेयर बन गया। अब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बिनाइन ट्यूमर या नियोप्लाज्मा। क्या ये इधर उधर जाएगा, क्या नहीं, जैसे यहाँ पास हुआ तो यहाँ पास ऐसा खुल गया, यहाँ पास ये बन गया ट्यूमर, तो ये एक ही जगह पर स्थित है, एक ही जगह पर क्या है स्थित, इसको बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। क्या बोलेंगे, बिनाइन ट्यूमर। यहां तक समझ आया कि नहीं। अब यहाँ पास से क्या होगा, ध्यान देना, ये जो कोशिका है ना, ये क्या निकालना शुरू करेगा, ध्यान समझना, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर निकालेगा। क्या रिलीज करेगा, देखो ये रिलीज करेगा आपका ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर। ये क्या रिलीज करेगा, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर रिलीज करेगा। एंजियोजेनेसिस, एंजियो मतलब होता है रक्तवाहिका, क्या होता है, रक्तवाहिका, मतलब ऐसा, ध्यान समझना, ऐसा फैक्टर रिलीज करेगा, ऐसा एंजाइम या केमिकल रिलीज करेगा जिसके कारण अब क्या किसका निर्माण होने लग जाएगा, रक्तवाहिकाओं का। किसका निर्माण होने लग जाएगा, रक्तवाहिका, क्योंकि ये कोशिका है, इसको भी तो भोजन पानी चाहिए ना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पास भी ब्लड वेसल्स का निर्माण होना क्या हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं, ब्लड वेसल्स का होना, निर्माण होना क्या हो जाएगा, शुरुआत। यहाँ पास ऐसा एंजियोजेनेसिस शुरू हो जाएगा, यहाँ पास ब्लड वेसल बनेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, किसका निर्माण हो जाएगा, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर जो रहेगा क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल,
रक्त वाहिकाओं का क्या करेगा, निर्माण करने लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। जब रक्त वाहिकाओं का निर्माण हो गया तो ध्यान से देखो, ये कोशिका है, कोशिका को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब यहाँ पास और दूसरा चीज क्या होने लग जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, ब्लड एंड O2, ऑक्सीजन का, पोषक पदार्थ का और रक्त का यहाँ पास क्या होने लग जाएगा, पूर्ति। तो ध्यान से देखो, जो ध्यान समझना, जो ऑक्सीजन ठीक है तुम्हारे पूरे कोशिकाओं को मिलता, जो भोजन तुम्हारी कोशिकाओं को मिलता, ब्लड मिलता, उस सब को ठीक है, ये जो ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर है वो क्या कर रहा है, एक जगह तुम्हारा जो कैंसर रहेगा वहां पास पूर्ति कराने लग जाएगा। तो आदमी का शरीर क्या होते जाएगा, धीरे धीरे सूखने लग जाएगा, और जो एक जगह रहेगा वहां पास क्या बनने लग जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा ट्यूमर बनने लग जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, कैंसर ग्रस्त व्यक्ति का शरीर एकदम सूख कर कांटा हो जाता है। असल में ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझना, असल में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर रहता है वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स का निर्माण करता है, और यहाँ पर जो ट्यूमर बना उसको पोषण देने लग जाएगा, उसको ऑक्सीजन देने, इसको इंपॉर्टेंस देने लग जाता है। समझ आया कि नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। ये है तुम्हारा क्या, बिनाइन ट्यूमर है, क्या है ये, बिनाइन ट्यूमर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब क्या होता है, ये जो बिनाइन ट्यूमर है, यदि कुछ कारणवश ये जो हमारा बिनाइन ट्यूमर है वो कुछ कारणवश क्या हुआ, ऐसा कैप्सुलेटेड है, वो नॉन कैप्सुलेटेड हो जाए, मतलब ये ऐसा क्या हो जाए, फट जाए। क्लियर है कि नहीं। ये वाला जो है तुम्हारा बिनाइन ट्यूमर, ध्यान देना, ये ऐसा है, ये ऐसे है, ये इस तरीके से है, ये बहुत सारा कोशिकाएं हैं, ये बिनाइन ट्यूमर है। अब ये ऐसा लगा हुआ है लेयर, मान लो ये जो लेयर है ठीक है ना, ये ऐसे क्या हो जाए, फट जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्यूमर है ठीक है, ये जो ट्यूमर है वो बाहर निकलने लग जाएगा, और यहाँ पास क्या है तुम्हारा, ब्लड वेसल्स है बहुत सारा, क्या बना है यहाँ पास, ब्लड वेसल्स बना था, तो इस ब्लड वेसल्स में ये जाने लग जाएगा ये कोशिकाएं, और जब ये ब्लड वेसल्स में ये जब गति कर रहा है, ध्यान समझना, ब्लड वेसल्स में ये क्या करेगा, अब गति करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मेटास्टैटिस, मेटास्टैटिस, क्या बोलेंगे, मेटास्टैटिस। क्लियर है ना। ब्लड वेसल से ये जैसे ही फूटा तो तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं में ये अब क्या होने लग जाएगा, प्रवाहित होने लग जाएगा, और कहीं पास पर भी जाकर के ये क्या कर सकता है, मार्ग, रक्त वाहिकाओं के मार्ग को क्या कर सकता है, अवरुद्ध कर सकता है। अचानक से हार्ट अटैक भी आ जाएगा, मान लो कोरोनरी आर्टरी में चला गया, तो कोरोनरी आर्टरी किसको बोलते हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है वो, ठीक है ना, यानी हार्ट सबको सप्लाई कर रहा है, लेकिन हार्ट को भी कोई ब्लड सप्लाई कर रहा होगा, तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करता है उसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी। तो मान लो कोरोनरी आर्टरी में चला गया तो वहां ब्लॉकेज कर सकता है वो, या फिर यहाँ पास बॉडी में कहीं पास भी चला गया तो ये तो पूरा बंच है ना, गुच्छा है ना, और वहां पास जाकर के उस जगह को क्या कर सकता है, ब्लॉक। और इसका एक और गुण है कि ये क्या कर रहा है, नियंत्रित कोशिका विभाजन कर रहा है। तो बताओ ये ज्यादा खतरनाक है कि ये ज्यादा वाला, ये वाला है, कहीं पास भी कुछ भी कर सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट कैंसर, दुर्दम अर्बुद, दुर्दम अर्बुद। और ये जो कोशिका गति की है इसको बोलते हैं मेटास्टैटिस, ना भूलना नहीं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मेटास्टैटिस, क्या बोलते हैं, मेटास्टैटिस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं, ठीक है। कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक को क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन बोलते हैं। कार्सिनोजन कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला है क्या, फिजिकल कार्सिनोजन, दूसरा क्या है, केमिकल कार्सिनोजन, तीसरा क्या है, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। याद हो गया इतना, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल कार्सिनोजन है, मान लो बाई चांस, ठीक है, तो फिजिकल कार्सिनोजन अनिकृत विकिरण के कारण हो सकता है, एक्सरे निकल गया, गामा रे तुम्हारे ऊपर पड़ गया, समझ आ रहा है कि नहीं, तो इसके कारण हो सकता है। दूसरा क्या है, केमिकल कार्सिनोजन, बहुत ज्यादा तुम लोग क्या कर रहे हो, धुएं के संपर्क में अगर आ रहे हो, तंबाकू वगैरह के संपर्क में आ रहे हो, कोयला के संपर्क में आ रहे हो, टार के संपर्क में आ रहे हो, समझ आ रहा है कि नहीं, तो उसके कारण क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तीसरा हो सकता है आपका किसके कारण, बायोलॉजिकल कारण, ठीक है ना। बायोलॉजिकल कार्सिनोजन कैसे होता है, जैसे कि एचबीवी वायरस से तुमको अटैक कर दिया, हेपेटाइटिस बी वायरस। एक होता है एचपीवी वायरस, एचबीवी को सब जानते हो ना, हेपेटाइटिस बी वायरस। एक होता है एचपीवी वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। क्या है ये, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ये 2 बायोलॉजिकल कारण होते हैं जिसके कारण हमको कैंसर हो सकता है। समझ आया कि नहीं इतना, यहाँ तक क्लियर है, एचबीवी और एचपीवी। तो ये क्या है, कार्सिनोजन है, क्या है भाई, कार्सिनोजन। अब ये अटैक करेगा तो इसमें ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन के कारण अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लग गया, अनियंत्रित कोशिका विभाजन हुआ, कैप्सूल का लेयर का निर्माण हो गया, कैप्सुलेटेड है ये,
कैप्सुलेटेड जो रहता है ट्यूमर उसको बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। क्या बोलते हैं? बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? नियोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? नियोप्लाज्मा। क्योंकि ये जो कोशिका है, ठीक है, इनको क्या चाहिए? पोषण चाहिए, इनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, इनको क्या चाहिए? ब्लड। तो इसके लिए इनको क्या चाहिए? ब्लड वेसल चाहिए। तो ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करने के लिए क्या निकालते हैं? ये ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर। क्या निकालते हैं? ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या होता है, कई बार ये जो कैप्सुलेटेड लेयर रहता है वो क्या हो जाता है? फट जाता है। फट जाएगा तो क्या हो जाएगा? रक्त वाहिका द्वारा शरीर के अलग अलग भागों में पहुंच सकता है, यानी कि गति करेगा, और गति करता है इसको बोलते हैं मेटास्टैटिस। क्या बोलते हैं? मेटास्टैटिस। याद आया? ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? अब ये शरीर के अलग अलग जगह में जा सकता है, फैल सकता है, और ये ज्यादा खतरनाक होता है। इसको हम लोग बोलते हैं दुर्दम अर्बुद। क्या बोलते हैं? दुर्दम अर्बुद। तो अर्बुद कितने प्रकार का? ट्यूमर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक सुदम और एक दुर्दम। यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आया? ट्यूमर निर्माण कैसे होता है ये जान डाले हो? अच्छा, सुदम अर्बुद और दुर्दम अर्बुद दोनों के बारे में तुम्हारे बुक में अंतर दिया, एक बार अच्छे से उसको पढ़ लेना भाई। क्लियर है? यहां तक समझ आया कि नहीं? अब जो कैंसरग्रस्त कोशिका रहता है उसका क्या क्या लक्षण है, मतलब तुम्हारे शरीर में कैंसर है कि नहीं इसको कैसे जानोगे? ठीक है, तो इसका क्या क्या, कौन कौन सा, क्या बोलना चाहिए, लक्षण है, ठीक है ना? क्या क्या लक्षण है कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं के, इसके बारे में देखो। हमारे शरीर के में दर्द रहित गांठ का होना, ऐसा एकदम फोड़ा टाइप से बन गया, ठीक है ना? दर्द रहित गांठ का होना, ठीक है ना? या कोई घाव हो गया, वो घाव नहीं भर रहा है, घाव का ना भरना, घाव का ना भरना, ऐसा वाला कहानी हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? कोई भी घाव है वो नहीं भर रहा है, या फिर अनावश्यक रूप से हमारे शरीर का, अनावश्यक रूप से वजन में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। वजन में क्या हो रहा है? हमारे बॉडी में कमी हो रहा है। तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं। अच्छा, जैसे कि क्या हो सकता है? असाधारण रूप से बार बार रक्त स्त्राव हो रहा है। असाधारण रूप से क्या होना? रक्त स्त्राव होना। बॉडी से क्या होना? ब्लीडिंग होना। ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, जो केंद्रक रहेगा उसमें अनियमित आकार का केंद्रिका पाया जाता है। कैंसरग्रस्त कोशिका रहता है ना, उसके केंद्रक में अनियमित आकार की केंद्रिका पाया जाना, आकार की केंद्रिका पाया जाना। तो ये सारे क्या हो सकता है? आपके कैंसरग्रस्त कोशिका के लक्षण। और 2-4 लक्षण है, बुक से देख लेना तुम लोग, ठीक है? वैसे आता नहीं है मेनली कि कैंसरग्रस्त कोशिका के क्या क्या लक्षण होते हैं। कैंसर का प्रकार आता है मेनली, क्या आता है? कैंसर का प्रकार, और 3-4 लक्षण लिख सकते हो यार। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब हम लोग देखते हैं कैंसर का प्रकार। क्या पढ़ेंगे आप? कैंसर का प्रकार। कितने प्रकार का कैंसर हो सकता है? टाइप्स ऑफ कैंसर, हेडिंग डाल सकते हो, टाइप्स ऑफ कैंसर। और ये बहुत ज्यादा एमपी है, कई बार आया हुआ है ना। सबसे पहला है आपका कार्सिनोमास, कार्सिनोमास, ठीक है ना? सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है ना, 65% से 85% तक यही होता है। और एक ऐसा कैंसर है, ध्यान देना, ये किस प्रकार का कैंसर है? एपिथेलियम, जो एक्टोडर्मल टिश्यू रहता है ना आपका, ठीक है, स्किन कैंसर जिसको बोलते हो जी तुम लोग, क्लियर है ना? वो है, ठीक है ना? एक्टोडर्मल, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्टोडर्मल या एपिथेलियम ऊतक का कैंसर, एपिथेलियम, एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू का कैंसर है। क्लियर है ना? एपिथेलियम टिश्यू में यदि क्या हो जाए? अनियंत्रित रूप से कोशिका विभाजन होने लग जाए, खासकर ये होता है अल्ट्रावायलेट किरण के कारण, पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। क्लियर है ना? इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कार्सिनोमास को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्किन कैंसर। क्या बोल देते हैं? स्किन कैंसर। क्लियर है? अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा है आपका सार्कोमास। क्या है? सार्कोमास, संयोजी ऊतक का जो कैंसर रहता है, मेसोडर्मल, मेसोडर्मा का जो कैंसर रहता है उसको बोलते हैं बोन कैंसर। सुने होंगे तुम लोग, हड्डियों में जो कैंसर होता है वो वाला, ठीक है ना? तो जो मेसोडर्मा का जो कैंसर होता है, ठीक है ना, वो है आपका क्या? सार्कोमास। क्या है? सार्कोमास, संयोजी ऊतक का कैंसर है जी, सीधा याद रखना, संयोजी ऊतक सार्कोमास। संयोजी ऊतक में यदि अनियंत्रित रूप से कोशिका विभाजन होने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सार्कोमास। तीसरा है आपका लिम्फोमास, ठीक है? यदि हमारे बॉडी में लिम्फेटिक टिश्यू में, इसमें लिम्फेटिक टिश्यू में अनियंत्रित रूप से कोशिका विभाजन हो जाए
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिम्फोमास। क्या बोलोगे, लिम्फोमास। यहां तक क्लियर है। और सबसे ज्यादा फेमस है क्या, ल्यूकेमिया। क्या है, ल्यूकेमिया, LEU के, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। ठीक है, ल्यूकेमिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। ठीक है ना। यानी कि इसमें जो WBC रहता है, ध्यान देना, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, इस कारण उसमें कोशिका विभाजन होगा क्या, नहीं। ठीक है, तो WBC में कोशिका विभाजन होने लग जाता है बहुत ज्यादा, WBC का मात्रा बढ़ जाता है, तो उस प्रकार का जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। मान लो हमारे बॉडी के, ध्यान समझना, एडिपोज टिश्यू में, वसीय ऊतक में कैंसर हो जाए तो उसको बोलते हैं लिपोमास। क्या बोलते हैं, लिपोमास। ठीक है ना, वसीय ऊतक का कैंसर। किसका कैंसर हो जाएगा, वसीय ऊतक का कैंसर। समझ आ रहा है कि नहीं, वसीय ऊतक का कैंसर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपोमास। तो हम लोग कितना प्रकार का कैंसर देख लिए, टोटल 5 प्रकार का। कैंसर का टाइप आता है ना, ठीक है, टाइप्स ऑफ कैंसर है। और वो एक और है ना, जो कौन कौन सा वाला है, सुदम अर्बुद और दुर्दम अर्बुद। क्लियर है ना। तो कभी भी डील करने आएगा तो दोनों को करना, टाइप्स ऑफ कैंसर आ जाएगा तो तुम लोग को पता नहीं चलेगा कौन सा वाला बोला है करके, समझ आ रहा है। तो दोनों को, यानी कि ये इधर का 5 और उधर का 2, टोटल कितना, 7। क्लियर है ना। 7 प्रकार का तुम लोग को क्या करना है, डील करना है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब कैंसर है, इसको तो जान डाले, अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। जैसे कि ध्यान देना, कई ठोक ऐसा रोग रहता है जिसमें सेम टू सेम लक्षण, अब तुम्हारे शरीर के वजन में कमी हो रहा है, अचानक रक्त इस तरह को रहता है, जरूरी थोड़ी कैंसर के कारण ही हो रहा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, कोई दूसरा रोग भी तो हो सकता है। तो हम लोग ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। क्या करते हैं, डायग्नोसिस। जैसे डायग्नोसिस के लिए क्या किया जाता है, जैसे डॉक्टर के पास तो बुखार होता है, क्या होता है, तो वो जानने के लिए क्या करता है, जाओ ब्लड चेक करवाओ बोलते हैं, पैथोलॉजी में जाते हो, तो फिर ब्लड रिपोर्ट देखते हैं, WBC का काउंट यदि बढ़ा होगा, तुमको कोई इन्फेक्शन हुआ है, अब वो वायरल हुआ है, बैक्टीरियल, उसके हिसाब से वो दवाई देता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो वैसे कैंसर हुआ है कि नहीं, इसको जांच करने के लिए, क्लियर है, कैंसर हुआ है कि नहीं इसको जांच करने के लिए हम लोग जिन विधियों का उपयोग करेंगे, ठीक है ना, ये जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसको बोलते हैं डायग्नोसिस। क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस, निदान। क्या क्या डायग्नोसिस करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं बायोप्सी टेस्ट। बायोप्सी, किसका बायोप्सी करेंगे हम लोग, अस्थि मज्जा का, बोन मैरो में। बोन मैरो में जो हमारा सेल है ना उसको निकालेंगे। ठीक है, जीवित तक कोई व्यक्ति जीवित है और उसके शरीर से कोशिकाओं को निकालकर उसका जांच करते हैं, उसको बोलते हैं बायोप्सी। क्या बोलते हैं, बायोप्सी। और पोस्टमार्टम करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी। क्लियर है कि नहीं। तो बायोप्सी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, बायोप्सी। क्लियर है, बायोप्सी किया जाता है। और क्या किया जाता है, तुम लोगों को पता होगा, सिटी स्कैन। क्या करते हैं, सिटी स्कैन। ठीक है, सिटी स्कैन का उपयोग करते हैं। और सिटी स्कैन का उपयोग करके, इसमें सिटी स्कैन में क्या होता है, ध्यान देना, सिटी स्कैन में एक्सरे को डाला जाता है बॉडी में, और उसके कारण इसका बॉडी का क्या बनता है, 3D इमेज बनता है। क्या बनता है, 3D इमेज। याद रखना, सिटी स्कैन जो रहता है नॉर्मल एक्सरे से 100 गुना ज्यादा या 400 गुना तक ज्यादा खतरनाक होता है। क्लियर है ना, समझ आया कि नहीं। तो क्या करना है, बायोप्सी करना है। दूसरा क्या कर सकते हो जांच करने के लिए, सिटी स्कैन, कैंसर हुआ है कि नहीं। तीसरा किया जाता है, सबसे ज्यादा एमपी है जो, MRI। क्या किया जाता है, MRI। ठीक है ना, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। अच्छा, इसका फुल फॉर्म नहीं पता है क्या, सिटी स्कैन का। सिटी स्कैन का फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ध्यान दो। सिटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसका C, इसका T। ठीक है, और MRI का मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो MRI जो रहता है सबसे सेफेस्ट टेक्निक है, सबसे सेफेस्ट। देखो, सिटी स्कैन मान लो मैं करूंगा, ध्यान समझना, सिटी स्कैन करूंगा तो एक्सरे और जाएगा, क्या पता कैंसर और बढ़ सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं। दूसरा, मान लो बायोप्सी कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, बायोप्सी, आदमी को तकलीफ होगा ही और उसके बॉडी से निकालोगे। समझ आ रहा है कि नहीं। सिटी स्कैन में कुछ, सॉरी MRI में कुछ नहीं, शरीर को मशीन के अंदर डालना है। ठीक है, और ये क्या होता है, सबसे सेफेस्ट टेक्निक। इसमें एक्सरे का यूज नहीं होता ना, इसमें एक्सरे यूज नहीं होता, इसमें डाला जाता है हमारा रेडियो तरंग। ठीक है ना,
वेव से चलता है, रेडियो तरंग, साउंड अलग अलग, ठीक है ना। और साउंड जो रहता है हमारे शरीर का क्या बनाता है, रेडियो तरंग के कारण जो रहेगा ना, रेडियो तरंग जो रहेगा इसके कारण क्या बन जाता है, आपका 3D इमेज बन जाता है, ठीक है। जैसे कि हाथ में मान लो यहाँ पास हुआ है कुछ, समझ आ रहा है ना, ब्रेन में हुआ है कैंसर तो ब्रेन भस्का होगा सिटी स्कैन, तो यहाँ पास एकदम एक्सरे नहीं भेजा जाएगा, केवल रेडियो तरंग भेजा जाता है, उसके कारण उसका क्या बन जाता है, 3D इमेज बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है। सबसे सेफेस्ट टेक्निक है ना, सबसे सेफेस्ट टेक्निक क्या है, MRI, क्लियर है। तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ज्यादातर जब रोग समझ नहीं आता तो MRI कराओ करके बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये समझ आया। तो ये हो गया क्या आपका डायग्नोसिस किसका, कैंसर का। अब इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, कैंसर का उपचार। क्या पढ़ेंगे, कैंसर का उपचार, कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला ट्रीटमेंट है, ध्यान देना, हम लोग देख रहे हैं क्या ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट, कैंसर का ट्रीटमेंट। सबसे पहला ट्रीटमेंट है आपका सर्जरी करो, ठीक है। सर्जरी करते हैं, सबको पता है, जो अनियंत्रित रूप से कोशिका है जो ट्यूमर बना चुका है उस ट्यूमर को क्या कर देते हैं, बाहर निकालते हैं। जैसे मुंह का कैंसर होता है, तंबाकू गुटखा वाला कहानी, तो क्या करते हैं, ट्यूमर को बाहर निकालते हैं, तो सर्जरी किया जाता है। तो कैंसरग्रस्त ऊतक को शरीर से काट करके अलग करना क्या कहलाता है, सर्जरी कहलाता है। दूसरा होता है रेडियोथेरेपी। क्या होता है, रेडियोथेरेपी। क्या होता है रेडियोथेरेपी में, जो कैंसरग्रस्त ऊतक रहता है ना, जो हमारे बॉडी में क्या बन गया, कैंसरग्रस्त ऊतक, उसको एक निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में, जैसे कि एक एक महीना या दो दो महीना, निश्चित समय अंतराल व निश्चित समय अवधि के लिए, एक निश्चित टाइम, आधा घंटा एक घंटा, ऐसा निश्चित समय अवधि के लिए क्या दिया जाता है, रेडिएशन दिया जाता है। उस ट्यूमर को क्या दिया जाता है, रेडिएशन। और रेडिएशन में क्या देते हैं, गामा रेस, क्या देते हैं, गामा रेस। क्लियर है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। क्या बोलते हैं, रेडियोथेरेपी। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यानी कि इसमें क्या होता है, जो कोशिका रहता है ना रेडियोथेरेपी में, वो जल्दी से नष्ट होता है। ये मान लो हमारा ट्यूमर बना है, इसमें बहुत सारा कोशिका है, तो जब रेडिएशन जाएगा तो ये जो रहेगा ना कोशिका रहेगा वो क्या हो जाएगा, नष्ट होने लग जाता है, रेडियोथेरेपी बोलते हैं। तीसरा हम लोग करते हैं, सबसे ज्यादा फेमस है, तुम लोग को पता है, दवाई के द्वारा, रसायन के द्वारा जब उपचार किया जाता है उसको बोलता है कीमोथेरेपी। बहुत लोग बोलते हैं ना कीमोथेरेपी चल रहा है अभी कैंसर का करके, तो दवाइयों द्वारा जब उपचार चलता है, रसायनों का जब उपयोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो कैंसर का उपचार कितने प्रकार से करते हैं, 3 प्रकार से। अच्छा ध्यान देना ना, कैंसर के उपचार में हम लोग अल्फा इंटरफेरॉन का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। कैंसर के उपचार में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन का। किसका उपयोग होता है, अल्फा इंटरफेरॉन का। तुम लोग एक पेड़ सुने होंगे सदा सुहागन करके, ठीक है ना। वो जो पेड़ रहता है ना, ठीक है, ध्यान देना, सदा सुहागन पेड़ से 2 केमिकल निकलता है, विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन व विनब्लस्टिन। इसमें क्या रहता है, कैंसर को खत्म करने का गुण रहता है, कैंसर रोधी गुण होता है। क्या होता है, कैंसर रोधी गुण होता है किसमें, विनक्रिस्टिन और विनब्लस्टिन में। ये एक प्रकार का प्लांट एल्केलॉइड है, ठीक है ना। क्या है, प्लांट एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स किसके बोलते हैं, जब उसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है, ठीक है ना। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि क्या उपस्थित हो, नाइट्रोजन, तो उसको बोलते हैं प्लांट एल्केलॉइड्स। क्लियर है। तो किसका उपयोग होता है, विनक्रिस्टिन और विनब्लस्टिन का। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो कुल मिलाकर के टोटल अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कैंसर में, 2 मिनट 5 मिनट रिवाइज करते हैं फटाक से, ठीक है। कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन की बीमारी है, ठीक है, जिसमें समसूत्री कोशिका विभाजन बिना नियंत्रण के लगातार होने लगता है। कैंसर उत्पन्न होने का कारण जो जीन है वो ऑन्कोजीन है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, इतना पढ़े थे। उसके बाद मैं बोला था एक सामान्य कोशिका और कैंसरग्रस्त कोशिका में क्या अंतर होता है। सामान्य कोशिका में संस्पर्श संदमन पाया जाता है, जबकि कैंसरग्रस्त कोशिका में संस्पर्श संदमन पाया नहीं जाता। दूसरा बोले थे कि जो कैंसरग्रस्त कोशिका रहता है वो इमॉर्टल नहीं होता, जबकि सामान्य कोशिका रहता है वो इमॉर्टल होता है, नहीं होता, जबकि कैंसरग्रस्त कोशिका इमॉर्टल होता है। टेलोमरेज एंजाइम जो नॉर्मल कोशिका रहता है धीरे धीरे कम होता है, लेकिन जो कैंसरग्रस्त कोशिका रहता है उसमें टेलोमरेज एंजाइम कभी भी कम होता नहीं है। ये पढ़े थे। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं, कैंसर उत्पन्न करने वाला जीन क्या होता है। कैंसर उत्पन्न करने वाला जीन कितने प्रकार का रहता है, 2 प्रकार का।
एक होता है आपका क्या प्रोटोऑन्कोजिन और दूसरा होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। प्रोटोऑन्कोजिन और ट्यूमर सप्रेसर जीन, प्रोटोऑन्कोजिन जो रहता है पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है। दोनों में यदि उत्परिवर्तन हो जाए तो क्या उत्पन्न हो जाता है आपका कैंसर। मैं बोला था ट्यूमर सप्रेसर जीन G1 चेक पॉइंट बनाता है, P53 से क्या होता है वो रिलेटेड होता है, ये पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़ने लग गए थे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ कैंसर। ठीक है, मैं बोला था कि नॉर्मल जो कोशिका रहता है अनियंत्रित रूप से कोशिका विभाजन करने लग जाए, उसके चारों ओर क्या बन जाए, कैप्सूल बन जाए, तो वो क्या कहलाता है आपका बिनाइन ट्यूमर। समझ आ रहा है नहीं, कैंसर उत्पन्न करने वाला कार्सिनोजन आ जाता है, उसके कारण क्या बनता है आपका ट्यूमर बन जाता है। नॉर्मल ट्यूमर रहता है, बिनाइन ट्यूमर एक ही जगह पर स्थित रहता है, नियोप्लाज्मा भी बोलते हैं उसको। और मान लो वो क्या हो जाए, फट जाए, ठीक है ना, वो क्या हो जाए, मान लो फट जाए उस, अच्छा जो नॉर्मल बिनाइन ट्यूमर रहता है उसके चारों ओर ब्लड वेसल का निर्माण होता है, ये भी बताया था तुम लोग। क्यों ब्लड वेसल का निर्माण होता है, ताकि उसको ऑक्सीजन मिले, पोषक पदार्थ मिले, इसके लिए। यहाँ तक क्लियर है। मान लो वो फट जाए और शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचने लग जाए, ठीक है, तो वो और ज्यादा दिक्कत करेगा, मेलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर। और जो कोशिका गति कर रहा है उसको बोलते हैं मेटास्टेटिस, क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिस। यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे कैंसर जो कोशिका है, कैंसर ग्रस्त कोशिका, उसका क्या क्या लक्षण होता है वो कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ कैंसर, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, कार्सिनोमास, एपिथेलियम ऊतक का कैंसर, दूसरा होता है सार्कोमास, संयोजी ऊतक का कैंसर, लिपोमास जो कि एडिपोस टिश्यू या वसी ऊतक का कैंसर, उसके बाद लिम्फोमास, लिम्फाइड टिश्यू का कैंसर, उसके बाद सबसे लास्ट में पढ़े थे ल्यूकेमिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर, क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। इतना पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस करने के लिए किन चीजों का उपयोग करते हैं, तीन चीजों का। सबसे पहला बायोप्सी, दूसरा क्या करते हैं सिटी स्कैन, और तीसरा क्या करते हैं एमआरआई। सबसे सेफेस्ट टेक्निक क्या है, एमआरआई। यहाँ तक क्लियर था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, उपचार। उपचार में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, सर्जरी। दूसरा क्या पढ़े हैं, रेडियोथेरेपी। तीसरा क्या पढ़े हैं, कीमोथेरेपी। चौथा क्या बोला हूँ, अल्फा इंटरफेरॉन का उपयोग कर सकते हैं। और कुछ पौधे जो रहते हैं प्लांट एल्कलॉइड, जैसे सदा सुहागन, ठीक है, इसमें विनक्रस्टिन और विनब्लस्टिन नामक कैंसर रोधी तत्व पाया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो टॉपिक था कैंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोग, एड्स के बारे में।